बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आल कराची ताजर अलाइंस को इस खूबसूरत आल पाकिस्तान ताजर कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ताजर कन्वेंशन एक ऐसे वक्त के अंदर मुनक्किद हो रहा है कि जब बजट 2022-23 के जिसके बारे में पाकिस्तान के ताजरों और कौम को ये उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर ताजरों को और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ये बजट आवाम दोस्त, सरमाया दोस्त और ताजर दोस्त होगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि इस बजट के अंदर चाहे वो रियल स्टेट के सेक्टर के ऊपर लगाए गए टैक्सेस हों, चाहे दीगर सेक्टरों के ऊपर तजवीज़ किए गए टैक्सेस हों, उन टैक्सेस के नफाज के नतीजे के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान इस मुल्क में आएगा और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर देगा। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि हुकूमत को बजट 2022-23 के अंदर पाकिस्तान के ताजरों की मुशावरत से फ़ैसले करने चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, बिजली और गैस की कीमतें हों, इसने कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ा दिया और ताजर के लिए कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और दूसरी तरफ बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग और फिर उसके ऊपर जुल्म यह कि ताजरों के लिए कारोबारी औकात कार मुकर्रर करने की बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि यह ताजरों का मुआशी कत्ल है। हुकूमत को ऐसे फ़ैसले ताजरों की मुशावरत से करना चाहिए। हुकूमत अगर अपने गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों को जारी रखेगी तो आज का आल पाकिस्तान ताजर कन्वेंशन इस हवाले से अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान भी करेगा। ये जो कन्वेंशन आप देख रहे हैं, आल पाकिस्तान कन्वेंशन हमने इनेकाद किया है, जिसकी मेज़बानी हमारी अलायंस कर रही है। ये इनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ के बैठे हुए, इसका मकसद ये है कि आगे का जो लाएअमल है, जो हुकूमत की तरफ से एक नारवा सलूक ताजिरों के साथ किया जा रहा है, खुसूसन जो छोटे ताजिर हैं जिनकी आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुँचती, वो बेचारे रोज़ बरोज़ पीछे की तरफ जा रहे। जो किराएदार लोग हैं बेचारे, जो रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग हैं, जो वो बहुत परेशान हैं। तो हमने एक सोचा कि चले हम एक ऐसा प्रोग्राम इनकाद करें जिसके बाद हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचे। यही देखेंगे, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम चल रही है कि लोड शेडिंग में बहुत तंग कर रहा है। अगर ये लोड शेडिंग ना हो तो हमारे मामला हल हो जाए। बेशक ये 9 बजे बंद कर दें, लेकिन लोड शेडिंग में से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोई सुनवाई नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर 2 घंटे 3 घंटे बाद लोड शेडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर 1 बजे मार्केट खुलती है, 9 बजे तक टाइमिंग के अंदर आधा दिन लाइट है, आधा दिन लाइट नहीं है। बाकी महंगाई का तो हाल ही कुछ नहीं है ना। तमाम लोग सियासत में लगे हुए हैं और जो गरीब आदमी बेचारा 20-25-30 हज़ार तक कमाने वाला, वो बिल्कुल दीवार से लग गया है। बहुत सख्त परेशान है वो। हुकूमत वक्त को चाहिए फौरी तौर पर इस गरीब के बारे में सोचे। जो अमीर है, अरबपति खरबपति लोग हैं, उनके लिए तो 5,000 रुपये पेट्रोल भी कोई मसला नहीं है। बेचारा मर गया, पिस गया, गरीब पिस गया। एहतजाज क्या, यहाँ ताजर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो कहाँ से होगा? कितने ग्रुपबंदी बन गई ताजरों में। ताजरों में भी सियासत हो रही है। तमाम ताजरों को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए ना, नहीं ऐसा हो रहा कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ऑल कराची ताजिर अलायंस ने एक मेहनत की, उसका नतीजा आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान से ताजिर यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे और दूरस्थ नताइज निकलेंगे इंशाल्लाह। ऑल कराची ताजिर अलायंस मरकज़ी टीम के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त काम करेगी इंशाल्लाह, शहर कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सियासी लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो पिछला 3.5 साल का जो अरसा गुजरा है, वो सिवाय सब्सिडी और सब्सिडी उसका नुकसान हम उठा रहे हैं। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आने वाली हुकूमत ख़जाना खाली है, समझ में कुछ आता नहीं है, लेकिन उनके लिए दुआ करनी है। दूसरी बात यह कि शायद हो सकता है कि इस तरह से कुछ बिजली की बचत हो जाए, आगे जाके बेहतरी। अब कल उन्होंने ऐलान किया है, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ ताजिर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि आने वालों के लिए कोशिश करनी है, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कन्वेंशन जो है, हम लोग ने पहली दफ़ा ये कन्वेंशन मुनक़्क़द किया और कामयाब कन्वेंशन है माशाल्लाह। आपको पता है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम पूरे सिंध से भी, पंजाब से भी और बलूचिस्तान से यहाँ लोग आए। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और जो बातें होंगी उस पर हुकूमत वक्त जो है वो एक्शन ले इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आजकल फ़ायर जो है वो बहुत हो रही है। फ़ायर के वाले से भी कुछ बात कर लेता हूँ। कल भी 2 फायर हुई हैं बहुत बड़ी। एक फ़ायर हुई है बोतल गली के अंदर, अल्लाह ने उसको बहुत करम करा कि वहाँ पर वक्त के ऊपर गाड़ियाँ पहुँची हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 20 फायर के बुझाने के लिए वाटर टैंकर ने हिस्सा लिया, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद रात में सुपरमार्केट पर फायर हुई है, लियाकताबाद में। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फायर ब्रिगेड ने वक्त पे पहुँच के आग को कवर किया, बुझाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ ताजिरों का, उस पर जो है हम यहाँ ताजिरों के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह आज।
आज जो यहाँ कन्वेंशन जो मुनक्किद किया गया है, मैं समझता हूँ ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में और कराची में ये पहली दफ़ा ऐसा कन्वेंशन हुआ है। और मैंने आज जो देखे हैं कि तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी मार्केटें हैं, सबके सदूर यहाँ आज आए हुए हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि सारे यकजहता होके वो चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और गवर्नमेंट से जो भी हमारे मुतालबात हैं हम उनसे बात करें। और मैं कहता हूँ बड़ी खुशाइन बात ये है। और मैंने भी इनको मदऊ किया है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में इनका एक वफ्द हमारे पास आए और हम भरपूर इनकी जो है वो मदद करें। ये अच्छा इकदाम है और अब ताजिरों को बाहर आना पड़ेगा। जो हालात जो चल रहे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, कारोबार बिल्कुल नहीं है। जब इन्होंने 9 बजे बंद करने का कहा है, फिर दिन को भी लोड शेडिंग भी हो रही है और टैक्स उसकी भरमार है और कोई सहूलत भी नहीं है। ताजिरों को सहूलत दें, पैसे हमसे लें। अगर अमन होगा तो हम पैसे लाएंगे। पहले हम गैंगवार के दौर में फंसे हुए थे, हमें बहुत परेशान किया हुआ था। हमने 2-2.5 साल सकल किया। अब इनको चाहिए कि ताजु को मराद दे, वरना हम यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसा कि आप पंडाल में देख रही हैं कि रश है, ताजरों की एक बड़ी तादाद, महंगाई, टैक्सेशन और ये जालिमाना जो इस स्टेप पे नोटिफिकेशन कारोबार के ऊपर लगाया गया कि 9 बजे बंद कर दिया जाए। दिन में गर्मी के बाइस कारोबार नहीं होता, रात में ये लोग नहीं करने देते। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ताजरों की एक बड़ी तादाद इस आल पाकिस्तान ताजिर कन्वेंशन में आई है, जिसकी सदारत मरकज़ी अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम साहब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार खोला जाए, हमारे ऊपर तंगी ना की जाए। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से ताजिर को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो हमें कारोबार की सपोर्ट चाहिए, अपने ताजिरों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो हमारे लिहाजा हमारे ऊपर हक अदा किया जाए। ये जो ताजिर कन्वेंशन है हमारे इस्लामाबाद से और पूरे पाकिस्तान से ताजिर रहनुमा हैं, उनको वेलकम करते हैं हम। एक कन्वेंशन का मतलब ये तमाम पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करना और आपस में मुश्तरका एक फ़ैसले करने तो कि आगे क्या मसाइल आने वाले हैं, ताकि एक लाएमल बना सके। यहाँ तक कि आपने मार्केट का सिलसिला बात की है, मार्केट के टाइमिंग जो है 9 बजे तक कर दिए गए हैं, लेकिन बिजली बिल्कुल नहीं होती। आज भी हमारी मार्केट में बिजली नहीं थी, लोगों ने एहतजाज किया, दुकानदार बाहर आ गए, बड़ी मुश्किल से उनको हमने दुकानों में किया है। अगर ये बिजली इसी तरह लोड शेडिंग होती रही तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते हैं। बहुत तकलीफ में लोग परेशान हैं। अगर ये गवर्नमेंट ने अगर इस पर फ़ौरन एक्शन नहीं लिया तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकेंगे। हमारे लाएमल यही होगा। देखिए, हमने बार बार यही दरख्वास्त की कि हमें जो कारोबारी टाइमिंग में लोड शेडिंग नहीं करें। अगर लोड शेडिंग करेंगे तो हम भी जो है 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते। वो ताजिर जो है वो सब मिलके एक जगह पे खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक 25 साल का रोड परमिट बन जाए, जिस पे जो है हुकूमत चले कि डैम कैसे बनेंगे, पानी कैसे मिलेगा, रोड कैसे बनेंगे। फिर नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए या जरदारी आए या बिलावल भुट्टो आए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं रोड परमिट हो जाए कि लोगों को मुल्क में जो बिजली का मसला है, बहुत सारे मसले हैं, वो हल होने चाहिए। इसलिए आज ताजिर खड़े हुए। जी, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये। एक जगह जमा होना चाहिए, अपने मसाइलों को डिस्कस करना चाहिए, उनका हल निकालना चाहिए। इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो अल्लाह बेहतरी फरमाएगा उसमें। जी बिल्कुल, आज जो कन्वेंशन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। बल्कि इसमें पूरे मुल्क से जो है ताजिर रहनुमा आए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि हम लोगों को बैठना चाहिए। हम ताजिर बरादरी हैं, हम एक पेज पे होंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। यही सारी यहाँ पे बातचीत हो रही है, अप्रिसिएशन भी होती है हमारे ताजिर रहनुमाओं की। वो लोगों के काम करते हैं, वो फ्रीलांसर्स होते हैं, बेसिकली वो कोई पे नहीं ले रहे होते। लोगों के लिए जो काम करते हैं इनके लिए अप्रिसिएशन होती है ये। तो ये एक है। दूसरा जो ये अभी एक्टिविटी चल रही है टाइम के हवाले से, हमारे मैरिज हॉल का जो नोटिफिकेशन आया है वो 10:30 बजे का आया, जबकि जो मीटिंग हुई थी हमारी सूबाई गवर्नमेंट के साथ, मुर्शिदाबाद के साथ, हमारा ये मौक़िफ़ था जनाब 2 घंटे पहले या बाद में प्रोग्राम करें, इससे एनर्जी सेव नहीं होती है। 100 से ज़ायद घराने अपने घर में बिजली गैस शट ऑफ करके आते हैं और एक शादी हाल हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर LEDs बल्ब और जो चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं उससे 950 से 1000 kVA सेफ होता है, एनर्जी सेव होती है। हमने जो पॉइंट्स मुर्तज़ा बाब साहब को दिए उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा हम फेडरल की वजह से मजबूर हैं लेकिन हम फिर भी फेडरल में बात करेंगे। हमारा मौक़िफ़ था जब तक फेडरल से आपकी बात ना हो जाए आप नोटिफिकेशन नहीं निकालिएगा, लेकिन इन्होंने एज़ यूजुअल हर दफ़ा की तरह जो कोविड में करते थे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। जिन लोगों की तकरीब है आप यकीन माने वो बहुत परेशान है। खुदारा ताजिर यहाँ पे आपकी एक रीढ़ की हड्डी का रोल अदा कर रहा है और स्पेशली इस कराची वाले
कराची से जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, अगर आप ये नए तजर्बात करेंगे, सिंध के साथ पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करेंगे। खुदारा अपने साथ आप ताजरों को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, अगर वैलिड पॉइंट लगे तो आप उसमें अमल दरामद करें, अगर नहीं लगता तो हम तैयार हैं इस मुल्क के लिए। हमने पहले भी कुर्बानी दी थी, अभी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम अभी भी बंद कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो हम ताजरों के साथ बैठें ताकि हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। देखें, मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इसके लिए बुलाया। बात यह कि पाकिस्तान की भागदौड़ जिन लोगों के हाथ में वो बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा है। जानबूझ के लग रहा है कि पाकिस्तान को डिरेल किया जा रहा है, काम को ही नहीं चलने दिया जाएगा। अगर आपका हुक्म शाही आएगा कि जी 11 बजे इसको बंद कर दें, बग़ैर इस इंडस्ट्री को समझे हुए, यानी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, 9 बजे मार्केटें बंद होंगी, लोग घरों में पहुंचेंगे 9:30 10 बज जाएंगे, तो अब वो क्या हमारे पास खाना खाने आएगा कि 11 बजे अगर वो पहुंचेगा तो हम उसको कैसे इंटरटेन करेंगे। अच्छा, अब कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, कई ऐसी जगह हैं जो कि खुलती ही 5 बजे, उनके पास दोपहर का सेटअप ही नहीं है। बोर्ड बेसन की हमारी स्ट्रीट सामने है, हाईवे हमारे सामने है, 2 दरिया सामने है, तो आपने ना इनसे पूछा। देखा जाए तो जो यूटिलिटी पावर जनरेशन है वो भी हमारे बलबूते ही चल रही है। हमें रोना तो इस वक्त ये चाहिए था, हुकूमत दाद रसी इस बात पे करती कि भाई हमने इस वक्त कड़े फैसले करने थे तो इस वजह से आपकी जो है ना हमने ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ा दिया, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हो ना, ये हमें चलने दे रहे हैं। यानी तसव्वुर करें, अभी आपको मुझसे पहले जो है राना साहब ने भी बताया कि टैक्स पेयर वो है कि जिसके टैक्स के पैसे से वो असिस्टेंट कमिश्नर या वो जो पुलिस वाला है उसकी गाड़ी चल रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपनी प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, ये हम टैक्स देते हैं तो इनसे ये चलता है, ये लेते हैं हमसे और उसके बाद हमें ही जूते मार के जो है वो लेके जा रहे हो। यानी कभी कभार हमें लगता है कि यार ये जो मेन रोड पे हमने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ ना, इसके पीछे हम कोई अल्लाह ना करे मंशियात का काम शुरू कर देते हैं, कोई हम और काम शुरू कर देते हैं 2 नंबर, शायद उसमें ये हमारी इज्जत करेंगे, हमारे पैर पकड़ेंगे, हमारे से इनका काम चलेगा और इसकी तो हम इनको टैक्स भी दे रहे हैं। श्रीलंका की मिसाल इस वक्त सामने है। अभी पॉवर्टी लाइन की जो नई इंडेक्स आई है उसमें उन्होंने बताया कि मई में 44% इन्फ्लेशन आपके पाकिस्तान में हुई है और पाकिस्तान उस कैटेगरी में 10वां नंबर है। आपको पता है 3रा नंबर किसका है? श्रीलंका का। पाकिस्तान को श्रीलंका तक पहुँचने में मेरा ख्याल है 4 महीने दरकार हैं। ये इसी तरह चलते रहे, ये पहुंच जाएंगे। श्रीलंका की आवाम ठंडी आवाम थी, पाकिस्तान की आवाम इतनी ठंडी आवाम नहीं है। हमें बहुत सारी मुश्किलात है, ज़्यादातर जो लाइट का मसला अभी चल रहा है जो हुकूमत की तरफ से, और जो टैक्सीज़ है, हमारे यूज़ क्लोथिंग का काम है और हमें बहुत मुश्किलात आ रही है। हमें हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारे लिए जो टैक्स है उसमें कमी लाएँ और जो यूज़ वैसे भी लोग अभी नए कपड़े नहीं खरीद रहे, यूज़ ही क्लोथ खरीद रहे थे, अब उनसे भी महरूम हो रहे। तो यही है कि हमारे पे रहम करे हुकूमत और कुछ जो लाइट का मसला चल रहा है ये अलग मसला है एक, और IMF का जो चल रहा है, खुदारा कुछ हमारे लिए सोचे हुकूमत। इसी सब चीज़ों को देखते हुए, ताजिरों की परेशानी को देखते हुए ऑल कराची ताजर अलायंस ने पूरे पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाया है और आप यहाँ देख रही हैं कि पूरा पंडाल भरा हुआ है और पूरे पाकिस्तान से ताजिर बरादरी के रहनुमा सिर्फ आए हुए हैं। ताजिर नहीं, उनके रहनुमा सारे आए हुए हैं और तमाम विजिटर आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला महंगाई के खिलाफ डॉलर की कीमत जिस तरह ऊपर जा रही है, लाइट मौजूद नहीं है, 9 बजे की टाइमिंग कर दी है, हम इसके लिए कोई स्टैंड लेने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो फैसला हमारी तंजीम का होगा वो हमारा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ऑल कराची ताजिर अलायंस की जानिब से ऑल पाकिस्तान ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है और उसके साथ साथ अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफ़ा है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, तो बहुत सारे मसाइल ने अब ताजरों को घेर लिया है और सिर्फ ताजरों को नहीं बल्कि आम आवाम भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऑल कराची ताजिर अलायंस ने फ़ैसला किया कि पूरे ताजरों को, पूरे पाकिस्तान के ताजरों को एक प्लेटफॉर्म तले जमा करें और उसका मकसद ये है कि हम अपने पाकिस्तान को किसी तरह भी बचाएं। जो हुक्मरान हुक्मरानी करके चले जाते हैं, चोरी करप्शन के ज़रिए पैसे लेकर चले जाते हैं। आज ताजिर टैक्स दे रहा है, पहले भी टैक्स दे रहा था, लेकिन हुक्मरानों की जानिब से कर्ज़े लिए जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। टैक्सेस ताजरों की तरफ से दिए जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। तो अब फैसला किया गया है कि तमाम पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को यकजा करके
इस मुल्क को बचाने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि इससे आम आवाम को भी फ़ायदा हो और बिज़नेस कम्युनिटी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है वो भी एक ऐसे आसान तरीके से उनको कारोबार करने दिया जाए ताकि टैक्स देकर ताजिर बरादरी इस मुल्क को बचा सके।